जो है मेरे पास 3 सिंस है। तीनों के स्पेलिंग शायद मैंने SINCE लिखा हुआ है ना। इसमें स्पेलिंग में अगर आपको देखने में परेशानी है क्योंकि बोर्ड में थोड़ा सा हो जाता है इसमें, तो आप मेरे को बताइए कि तीनों सिंस क्या है। जो बता देगा वो क्लास का बेस्ट लड़का डिक्लेयर होगा। और ऐसा कोई मैंने चमत्कार नहीं किया है इसमें, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। सभी में आई हैवेंट मैंने जानबूझ के इसको बहुत सिंपल रखा हुआ है। इसमें हो सकता है कुछ समझने की प्रॉब्लम में एरर आ जाए इसमें, लेकिन ये समझने के लिए, सिंस समझने के लिए बिल्कुल सही है। देखते हैं भाई कितने लोग दिमाग लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया। आप चाहें तो सभी लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं, आप चाहें तो सभी लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं, है कि नहीं। हाथ खड़ा करने में क्या जाता है इसमें, चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। एक्चुअली क्या है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में सेंस का यूज़ जो है अलग अलग तरीके से होता है, जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं बोलने से अच्छा मैं आपको लिखवा दूँ तो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा ना। लेट्स स्टार्ट टू इट। हेडिंग बनाएंगे यूजेस ऑफ सेंस। यूजेस ऑफ सेंस। रेडी। सेंस is used in the sentence mainly in three different forms. Sense is used in the sentence mainly in 3 different forms. है कि नहीं। बढ़िया टॉपिक, बढ़िया है ना। इसमें टाइम एंड टेंस लेके चलते तो फिर ये इसका इंटरेस्ट नहीं मिलता आपको। तो सेंस का यूज सेंटेंस में 3 अलग अलग तरीके से किया जाता है। स्पेलिंग बिल्कुल वही रहता है, जगह का चेंज हो जाएगा और उसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो सबसे पहला है एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन। क्लियर। अरे हाँ ना तो बोल दिया मैंने। चलो ठीक है। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो शायद ये वर्ड को अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो मैं इन सभी वर्ड को 2-3 दिन लाइन में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे एडवर्ब। सबसे पहले लिखेंगे एडवर्ब। एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इटसेल्फ। एडवर्ब वह शब्द होता है जो कि वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की बताता है और एडवर्ब की भी बताता है ना। इसको समझने के लिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि देखो ज़रा, ही रन्स। अब बताओ 2 वर्ड का सेंटेंस है। ही हो गया सब्जेक्ट, हाँ हाँ बोलते रहे इसमें। रन्स क्या हो गया, वर्ब हो गया ना इसमें, हाँ वर्ब हो गया इसमें। अब एक काम करते हैं, इसको ही रन्स के आगे हम लिखते हैं थोड़ा सा चीज। तो ही क्यों दौड़ाएं इसमें, शी को भी दौड़ा देते हैं इसमें। शी रन्स फास्ट। अब देखिए कि ये वर्ब की विशेषता फास्ट बता रहा है ना, ये तो हो जाएगा एडवर्ब। ये क्लियर है। एडवर्ब वह शब्द होता है जो कि सेंटेंस में वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो तीनों को नहीं बताकर मैंने सिर्फ एक वर्ब का बता दिया। यहाँ से काम चल जाएगा कि नहीं चलेगा, यानी कि ये कुछ ना कुछ विशेषता बताएगा। इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। लिख लीजिए जल्दी से, इसमें थोड़ा फास्ट चलिए, एक एक जगह पर बहुत सारा सेक्शन आ जाएगा। चलिए अब लिखेंगे प्रीपोजिशन। सबसे छोटा इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखते हैं क्या तरीका कैसा आ रहा है हमारे पास। लिखेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। कोई ज़्यादा दाएं बाएं की वर्ड नहीं लिखा है, पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बताएंगे इसमें। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन इन द सेंटेंस। ये वह शब्द होता है जो नाउन से पहले यूज किया जाता है। नाउन या प्रोनाउन, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन करते हैं, नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है। जैसे कि राम स्पीक्स टू मोहन। अब आप बताइए कि मोहन एक नाउन हुआ, नाउन से पहले ये प्रीपोजिशन हुआ, यानी कि नाउन से पहले का पोजीशन को क्या कहते हैं,
डल मत रहे उसमें, फिर डलनेस आ जाएगी क्लास में उसमें। अगर मैं कहूँ आपके बाद, आप कहते हैं ना इसमें आप स्टार्ट करिए, तो कहते हैं नहीं आपके बाद, तो क्या कहते हैं आफ्टर यू। तो यू प्रोनाउन हो गया आपका, इससे पहले ये प्रीपोजिशन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो एक नाउन का एग्जाम्पल मैंने लिया आपका और एक लिया है प्रोनाउन का, तो यानी कि हमें प्रीपोजिशन पता चल गया कि नाउन प्रोनाउन से पहले होता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं कहूँ डेज, तो डेज क्या हो गया, डे हो गया, तो नाउन है इसमें, कॉमन नाउन है। लेकिन मैं कहूँ ट्यूसडे, तो प्रॉपर नाउन हुआ कि नहीं हुआ। अगर बॉय कहूँ तो कॉमन नाउन, राम कहूँ तो प्रॉपर नाउन, तो नाउन तो हुआ ना। तो उसी तरह से नाउन और प्रोनाउन, प्रोनाउन तो हमें पता है इसमें। तो अब जो हम देख रहे हैं कि भाई ऐसा है कोई भी ऐसा वर्ड जो कि नाउन से पहले यूज़ हो जाए, उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का डेफिनेशन सबसे शॉर्ट में ये बताया। ये प्रीपोजिशन का चैप्टर तो है नहीं कि आप कहेंगे सर वो सब भी तो बता दीजिए, वो जगह नहीं है। जो भी वर्ड यूज़ होता है जैसे टू हो गया, आफ्टर हो गया, और जो भी सारे वर्ड हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, सेंस चल रहा था, और सारे एग्जाम्पल में मैंने अभी तक सेंस बोला भी नहीं। मैं तो उसका पैरेलल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि सेंस बोलूँगा तो दिमाग तो सिर्फ सेंस में रहेगा आपका इसमें। तो ध्यान रखना है इसमें कि भाई ऐसा है, सेंस हमें समझना है, लेकिन इससे पहले हम प्रीपोजिशन को समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा। क्लियर। अब आ जाते हैं कंजक्शन में। लेट्स स्टार्ट टू राइट कंजक्शन। थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख लें इसमें। कंजक्शन, कंजक्शन इज अ वर्ड, कंजक्शन इज अ वर्ड which connects, conjunction is a word which connects two words, two clauses, two sentences, दो शब्द को, दो क्लाउज को, दो सेंटेंसेस को जोड़े। एग्जाम्पल लिखेंगे राम एंड मोहन, एंड को अंडरलाइन करके लिखेंगे कंजक्शन, एंड को अंडरलाइन करके कंजक्शन। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे राम प्लेज एंड सीता रीड्स। जनरली यही होता है इसमें, लड़का खेलता है लड़की पढ़ती है, तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया राम प्लेज एंड सीता रीड्स। अब आप जरा ध्यान से देखिए, पहले राम मोहन लिखा था क्या? राम और मोहन के बीच में एंड लगाया था, लेकिन अभी एंड हमने कहाँ लगाया? अभी हमने लगाया, आप मत बोलिए, सुनिए, अभी हमने लगाया है दो वर्ड के बीच में, और एक वर्ड है सब्जेक्ट और एक है वर्ब। क्लाउज होता है सेंटेंस का वह छोटा भाग जिसमें कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो, उसको हम कहते हैं क्लाउज। क्लियर। ये कंजक्शन के टॉपिक में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ था। तो हमें अभी क्या करना है इसमें, राम रीड्स एंड राम प्लेज एंड सीता रीड्स में एंड को अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे कंजक्शन, और इससे दोनों बगल बगल के सेंटेंस को कहेंगे क्लाउज, क्योंकि सेंटेंस का छोटा भाग जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब है वो है क्लाउज। अब हम लिखेंगे सेंटेंस, यानी कि अब सेंटेंस जैसा भी कनेक्शन हो सकता है। सेंटेंस जनरली हम किसको कहते हैं इसमें, जिसमें कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों आ जाता है ना, और भी कुछ पार्ट ऑफ स्पीच है तो वो भी आ जाता है। तो एग्जाम्पल लिखते हैं इसमें राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट, एंड सीता प्लेज हॉकी। अब ये दो सेंटेंस को जोड़ के बना हुआ है ना, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, और एंड को दोबारा अंडरलाइन करके क्या करेंगे, कंजक्शन। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेंगे, क्योंकि हमारा रूल कौन से चैप्टर का चल रहा है अभी, सेंस का चल रहा है, सेंस का चल रहा है। ठीक है। तो अभी हमें ध्यान रखना है कि जब हम सेंस को कंजक्शन में यूज़ करेंगे तो सेंटेंस का एक फॉर्मूला होगा जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जो है प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सेंस प्लस सिंपल पास्ट। ये एग्ज़ाम का फॉर्मूला लगभग हर साल एग्ज़ाम में आ जाता है। इसको थोड़ा मैं एलोबरेट कर रहा हूँ। सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस V3 प्लस सेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा।
और ये आपका ये फॉर्मूला लिख लीजिए। जब भी सिंस कंजक्शन में होगा तो इसका ये फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूले से ही आपको पता चल जाएगा कि भाई ये कंजक्शन का जगह बनता है इसमें। लिख लिया आप लोग? तो मैंने आपको जो है कंजक्शन का, प्रीपोजिशन का और एडवर्ब का एक बेसिक फंडा बता दिया, क्लियर। अब आपको मैं एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन जो है ना, जो समझने के लिए आपको चाहिए, वो दोबारा लेके आ जाता हूँ उसमें। अब देखिए इसमें, आई हैवंट सीन हिम सिंस, मैंने अभी तक नहीं देखा उसको। दूसरा, आई हैवंट सीन सिंस ही केम, आई हैवंट सीन हिम सिंस मंडे। अब आप में से ज़्यादातर लोग जो है लगभग सारे क्वेश्चन को एक्यूरेटली कर पाए, क्योंकि हम देख रहे हैं ये मंडे क्या है, नाउन, और नाउन से पहले ये प्रीपोजिशन हो गया। ये सेंस वही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन। क्या मेरी बात हमको समझ में आ रही है? अब देखेंगे इसमें, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट, और ये सिंपल पास्ट। सेंस क्या हो गया, कंजक्शन, वही सेंस है लेकिन ये कंजक्शन हो गया ना इसमें। और उसके पहले जो है मैंने उसको नहीं देखा अभी तक। अभी तक कौन नहीं देखा, देखने के ऊपर बात हो रही है। सीन सेंस एडवर्ब। तो पार्ट ऑफ स्पीच के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें सेंस जो है पूछा जाता है जब, तो हमें लगता है कि ये कौन सी समस्या है भाई, सेंस तो यही है बस। एक और क्वेश्चन लिखिए इसमें। क्यों भाई स्लो चल रहे हैं क्या इसमें? स्लो फिर कैसे, स्पीड कैसे नहीं मेंटेन हो रहा? एक और क्वेश्चन लिख के देखिए तो जरा भी। आई हैव met with him since the last 1 week. Since the last 1 week. नीचे नोट लिख लीजिए, नोट लिखिए जल्दी से नीचे। तो लोग तो तुम सजा के लिख रहे हैं इसमें, जल्दी लिखो उसमें, नोट लिखो। नोट में लिखो कि सेंस के बाद द नहीं यूज होगा। द हो गया तो क्या होगा, फॉर हो जाएगा, ठीक है। लिखो नोट में जल्दी से। सिंस इन्वर्टेड कॉमा शुड नॉट बी यूज्ड विथ आर्टिकल द, एंड इट शुड बी रिप्लेस्ड विथ फॉर। और फिर इसको किस में रिप्लेस करना है, फॉर में करेंगे, क्लियर। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें? आई हैव मेट विथ हिम फॉर द लास्ट वीक, ठीक है। द नहीं हटाना है, द हटाएंगे तब सेंस सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें सेंस को हटा देना है क्योंकि ये सेंस का रूल नहीं बना। तो आपने सेंस के यूजेस पढ़ लिए, मज़ा आया कि नहीं आया? अब फिर ट्रेंड वाला क्वेश्चन जल्दी से आगे चल जाते हैं।